तो स्टूडेंट यहाँ पर है अब ट्रिग्नोमेट्री की वो 5 गोल्डन फॉर्मूले। वैसे तो मैं इसको 4 में ही खत्म कर देता हूँ, बट ये फॉर्मूले जीवन भर जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे ये काम आने हैं सबको। आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को याद भी होंगे, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं है वो देख लो। पहला, जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके चलते हो तो आपका जो पहला काम है वो है, अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई लग रहा है तो वो लगा दो। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से हमारा मतलब होता है, सपोज मेरे पास क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, 1। लग गया डायरेक्ट फॉर्मूला। मान लो मेरे पास कहीं क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो लिख दो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। इसे कहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। फिर दूसरा रूल है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो फिर आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक एंड कोसेक। तो जो पहले 2 हैं साइन कॉस, वो तो साइन कॉस ही रहेंगे, लेकिन जो बाद के 4 हैं टेन कॉट सेक एंड कोसेक, कौन कौन से 4, टेन कॉट सेक एंड कोसेक, इन चारों को साइन कॉस में चेंज कर लो। अगर ये इनमें से कुछ भी अगर आपको दिया है तो इन चारों को आप क्या करोगे, साइन कॉस में चारों को साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज कर दोगे, साइन या कॉस के फॉर्मेट। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इनटू साइन कॉस। सेकंड रूल, चेंज इनटू साइन एंड कॉस फॉर्मेट। अब जैसे टेन का होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन, सेक का होता है 1 अपॉन कॉस और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन। तो इसमें चेंज कर लो। ये हमारा दूसरा काम होगा। अगर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, दूसरा काम हम ये करेंगे। फिर तीसरे गोल्डन रूल पर आ जाते हैं। इसके बाद एलजेब्रिक, जो आपकी कैलकुलेशन है वो करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइन कॉस में चेंज कर लिया, और मान लो मेरे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा सपोज, और माइनस में कॉस थीटा अपॉन में, सॉरी प्लस में कॉस थीटा अपॉन में, मान लो हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया। अब इसके बाद आपका मैथमेटिकल या अलजेब्रिक रूल क्या लग रहा है जी, इनकी क्या करनी है, इनको प्लस करना है। और प्लस करने में कौन सा रूल लगेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, कि नीचे सीधी मल्टीप्लाई और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी एलजेब्रिक रूल। या इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, इसके बाहर कुछ और नंबर लिखा हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यह है एलजेब्रिक रूल लगाना है। जो भी प्लस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस का होल स्क्वायर, कोई भी मैथमेटिकल रूल लग रहा हो वो लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लगेगा, ठीक है। फिर चौथा गोल्डन रूल आ जाता है हमारा, फोकस ऑन आइदर साइड। फोकस ऑन आइदर साइड मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हो तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे। और अगर आप राइट हैंड साइड लेकर के चल रहे हो तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे। क्योंकि इन 3 स्टेप करने के बाद जब आप नजदीक पहुंचते हो आंसर के, तो आपको एलएचएस को या तो आरएचएस प्रूव करना होता है, या आप आरएचएस को एलएचएस प्रूव करने जा रहे होते हो। तो दोनों में से किसी में भी चेंज कर रहे हो तो फोकस होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म की जो अगली टर्म आने वाली है, यानी जो अगला जो आपका स्टेप आने वाला है, तो वो अगला स्टेप 2 जगह जा सकता है। जैसे कि अगर हम कोई और रूल लगा दें तो कुछ और आंसर आ जाएगा, और कुछ और रूल लगा दें तो कुछ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ आपको लेके समझाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, साइन इंटू कॉस। अब इसके अपॉन में मान लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब अगर इससे मेरे 2 आंसर आएंगे, अगर मैं इसकी जगह 1 पुट कर दूंगा और ये सेम रहेगा तो ये 2 टर्म में आंसर आएगा। कैसे, इसकी जगह तो 1 आ गया क्योंकि इसका फॉर्मूला ही 1 होता है, साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा, प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास नंबर है। अब ये जो नंबर होता है नीचे वाला, अभी तो मैंने एक साथ लिखा है, लेकिन आपको ये पता होगा जब आप इसको अलग अलग करते हो तो 1 में ये साइन कॉस अलग आएगा, और दूसरे वाली टर्म ये वाली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग आएगा। इससे क्या होगा, ये तो कैंसिल होकर के 1 रह गया, 1 अपॉन साइन क्या बन गया, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या बन गया ऊपर आके, सेक। तो ये हमारा आंसर कितने टर्म में आया, 2 टर्म में, क्योंकि मल्टीप्लाई तो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। लेकिन अगर हम इसको यहां से किसी और जगह चेंज कर सकते थे, जैसे मैं इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 नहीं लिखता तो ये 3 टर्म थे। अब मैं इन तीनों के अपॉन में इसे जो अलग करना चाहता हूं, तो तीनों के अपॉन में अगर मैं इसको अलग कर दूंगा तो थोड़ा सा इस इलेक्ट्रिक बोर्ड का फायदा लेते हैं, डिजिटल बोर्ड का। तो हम क्या करते हैं, पहले तो यहां से इसको हटा देते हैं, और ये जो है फिर इसके अपॉन में भी आएगा, इसके अपॉन में भी आएगा, और इसके भी आएगा, और थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं इन्हें। ये इसके अपॉन में भी आएगा, ये इसके अपॉन में भी आएगा, ठीक है। तो ये इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी, और इसके अपॉन में भी, भाई तीनों के अपॉन में आएगा। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल, ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहां साइन और नीचे कॉस बच गया, मतलब tan बन गया। यहां ऊपर कॉस नीचे साइन बच गया, मतलब कॉट बन गया, और इधर +1 आ गया। तो मतलब एक ही चीज जो थी हमारी, ये जो एक टर्म थी, पूरा एक जो हमारा स्टेप था, वो 2 जगह, अगर 2 टर्म में चेंज करें तो इधर जा रहा है, 3 टर्म में चेंज करें तो इधर आ रहा है। अब फोकस तो आपका ये होना चाहिए कि आपको ये प्रूफ करना है या ये, दोनों है एक ही चीज, लेकिन दोनों में से क्या प्रूफ करना है, बात सारी वहां पर आती है। तो ये इस तरीके से हमारा फोकस आइदर साइड पर होना चाहिए, ठीक है। और 5वां रूल कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना इजी नहीं लग रहा, तो आप उल्टा कर दो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे आ जाओ। अगर आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जरूरी नहीं है आप लेफ्ट टू राइट जाओ, ये एक्सक्लूसिव है ये रूल। वैसे इसको मैंने बताया था कि सिर्फ 4 पे मेन फोकस करना है, 5वां एक्स्ट्रा बता रहा हूं। लेकिन आप उल्टा भी कर सकते हो, आप राइट हैंड लेकर के लेफ्ट हैंड भी प्रूफ कर सकते हो, या फिर आप राइट हैंड को अलग सॉल्व करो और लेफ्ट हैंड को अलग सॉल्व करो, बाद में इक्वल प्रूफ कर दो, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन करके दिखाया था। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम गोल्डन रूल कहते हैं। तो मेन तो हमारे ऊपर के 4 हैं। पहला, अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के 4 गोल्डन रूल, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई लग रहा है लगा दो, वरना 4 जो रेशियोज हैं उनको साइन कॉस में चेंज कर दो, उसके बाद अलजेब्रिक कैलकुलेशन कर दो उसके अंदर, और फिर फोकस करो आइदर साइड पर, यानी LHS है तो RHS पे, RHS है तो LHS पे, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और हर क्वेश्चन आपकी कलम से हुआ होना चाहिए, तभी आप जो ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट हो सकते हो। अब हर से मेरा मतलब है लगभग 80%, अगर आप 10th क्लास तक हो तो, ठीक है। तो आपको जो बाकी के 20% है इजी लगेंगे। और कई बार तो मेरे जैसा बंदा तो जो बुक के तो करता ही करता है, जो सैंपल पेपर के भी सारे करेगा, कोई एक्स्ट्रा बुक भी लाएगा उसके भी करेगा, क्योंकि इसके तो जितने क्वेश्चन कर लो, ट्रिग्नोमेट्री है यानी त्रिकोणमिति, इसमें ट्रिक है, जितना सॉल्व करते जाओ उतना आपको एक्सपर्टनेस आती जाएगी, ठीक है। थैंक यू।